ओम शांति। आज राजयोग मेडिटेशन के लिए अर्थात ध्यान के लिए हमें जिस ज्ञान की आवश्यकता है उस ज्ञान को 7 भागों में बांटा जाता है। 7 दिन का जो कोर्स कहलाता है, तो 7 दिन में कल हमने समझा था परमात्मा के बारे में, और आज हम उसी विषय के दूसरे भाग में समझ रहे हैं कि संसार में जितने भी धर्मपिता आए, पैगंबर आए, मार्गदर्शक आए, उन्होंने परमात्मा की एक ही पहचान बताई है। सब ने यही बताया है जो कल भी हमने समझा था कि परमात्मा निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है, नुक्ताए नूर है, अदृश्य ज्योति बिंदु है। प्रकाश का बिंदु तो है, लेकिन दिव्य प्रकाश का बिंदु है बिंदु जैसा, लेकिन दिव्य प्रकाश का। तो वही चीज़ जहाँ बताई है, सर्वधर्मात्माओं के पिता सर्वात्माओं के, धर्मात्माओं के, सबके पिता। तो जहाँ आप देख रहे हैं कि सेंटर में उस दिव्य ज्योति बिंदु को थोड़ा बड़ा रूप में फिजिकल ढंग से दिखाया है, यानी कि परमात्मा ऐसा दिखाई देता है बुद्धि रूपी नेत्र से। तो सभी ने उसकी पहचान ऐसी ही बताई है। सबसे पहले तो हम भारत की बात करें तो भारत में परमात्मा की जितनी भी यादगारें भारत के कोने कोने में हैं, जिनको हम कल भी जैसे समझा था कि परमात्मा को हम ज्योतिर्लिंगम कहते हैं, तो उस ज्योतिर्लिंगम के रूप में ही उसकी यादगारें हैं। ज्योतिर्लिंगम संस्कृत शब्द है। लिंगम का अर्थ होता है चिन्ह, निशानी या यादगार। ज्योतिर्लिंगम का मतलब हो गया कि उस परम पिता परमात्मा की जो परम ज्योति है, उस ज्योति की यादगार। तो ज्योति की यादगार ज्योति जैसी ही होती है, भले वो फिजिकल नहीं है, लेकिन यादगार भक्ति मार्ग में फिजिकल रूप में ही बनाई जाती है। और फिजिकल 5 तत्वों में से 3 ही तत्व ऐसे हैं जिनकी यादगार बनाई जा सकती है। धरती तत्व की बनाई जा सकती है, अग्नि तत्व की बनाई जा सकती है, और जल तत्व की बनाई जा सकती है। आकाश और वायु की बन नहीं सकती। इसलिए सभी धर्म वालों ने इन 3 तत्वों की यादगारें बनाई हुई हैं, उसको याद करने के लिए। जो निराकार है उसको याद करने के लिए एक आकारी यादगार बनाई हुई है। तो भारत में सभी दिशाओं में जो सबसे पुराने मंदिर हैं, तो वहाँ पर परमात्मा की ऐसी ही यादगार है। सबसे पहले हम देखते हैं पशुपतिनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, अमरनाथ, रामेश्वरम। तो 12 ज्योतिर्लिंगम जो हैं, वहाँ पर परमात्मा की उस ज्योतिर्लिंगम के रूप में ही यादगारें हैं। क्योंकि परमात्मा का कोई शरीर नहीं होता, वो सदा ही अशरीरी है, अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। तो इसलिए उसकी यादगार भी अशरीरी रूप में ही बनाई जाती है। दूसरे धर्म में हम देखते हैं, उसके बाद मुस्लिम धर्म में हमारे मुस्लिम भाई मक्का मदीना में हज करने जाते हैं, तो वहाँ पर भी परमात्मा की उसी प्रकार की गोल आकार की, बिंदु रूप की, नुक्ता रूप की यादगार है, जिसे वो संज्ञास्पद कहते हैं। उनमें भी जैसे भारतवासियों में
एक मान्यता है, अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं। इसी तरह मुस्लिम धर्म में भी ये मान्यता है कि कहते हैं कि मुस्लिम धर्म में आपस में परमात्मा के नाम पर, खुदा के नाम पर कुछ विचार अंतर हो गया, कोई झगड़ा सा हो गया, तो कहते हैं कि ऊपर से एक पत्थर आकर वहाँ गिरा था और साथ में आकाशवाणी हुई थी कि आप मेरे नाम पर ये लड़ाई झगड़ा बंद करो और मुझे आप इस रूप में याद करो। तो इसलिए मुस्लिम भाई ये मानते हैं कि खुदा ने ये अपनी यादगार भेजी हुई है कि आप मुझे इस रूप में याद कीजिए, मेरा ये रूप है। तो वहाँ पर भी रूप ऐसा ही है जैसा भारतवासियों ने ईश्वर का रूप बना के मंदिरों में रखा हुआ है, जिसको हम अपनी भाषा में, संस्कृत में शिवलिंग कहते हैं। इसी तरह जापान, जर्मनी में बुद्धिज़्म में भी एक प्रथा है कि वहाँ पर भी जब भी उनको परमात्मा का ध्यान करना होता है तो ध्यान करने के लिए उन्होंने एक पवित्र ट्रंक में एक पवित्र लाल सा पत्थर, गोल सा पत्थर, जैसे यहाँ सेंटर में दिखाया हुआ है चित्र में, वैसा रखा होता है। और जब जब भी उनको ध्यान करना होता है उसको निकाल कर 3 फुट की दूरी पर और 3 फुट ऊंचे स्टैंड पर रखकर वहाँ पर उसका ध्यान किया जाता है। कहने का भाव है कि वो लोग भी परमात्मा को उसी ज्योति बिंदु के आकार में ही मानते हैं। उससे आगे हम क्रिश्चियन धर्म में ले लें तो क्रिश्चियन धर्म में भी बाइबल में ये साफ लिखा हुआ है कि क्राइस्ट ने कहा कि गॉड इज़ लाइट और आई एम सन ऑफ गॉड, यानी कि परमात्मा जो है वो एक लाइट है और मैं उस लाइट का पुत्र हूँ। यानी कि क्राइस्ट ने अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहने से पहले ईश्वर को क्लियरली डिफाइन किया है। पहले उन्होंने ईश्वर की महिमा की है कि ईश्वर एक लाइट है, एक दिव्य ज्योति है, और फिर कहा है कि मैं उसका पुत्र हूँ, यानी कि मैं उस ज्योति का पुत्र हूँ। तो ज्योति का पुत्र क्या होगा, कैसा होगा? ज्योति स्वरूप ही होगा। अर्थात क्राइस्ट के तन में जो आत्मा है, यानी कि क्राइस्ट की आत्मा अपने उस मुख द्वारा ये कह रही है कि परमात्मा एक लाइट है, एक ज्योति है, और मैं आत्मा जो इस शरीर में बोल रही हूँ इस मुख से, मैं उसी की संतान हूँ। तो इसलिए क्रिश्चियन लोग जो हैं वो चर्च में जाते हैं और एक बड़ी कैंडल जलाकर उसका जो फ्लेम है उस फ्लेम को ही परमात्मा का रूप मानते हैं। कहने का भाव है कि वो भी परमात्मा को ज्योतिर्बिंदु के रूप में ही, एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में ही मानते हैं। उसके बाद गुरु नानक देव जी, जिन्होंने तो साफ शब्दों में कहा है कि एक ओमकार निराकार, कि परमात्मा एक ही है और वो निराकार है। निराकार का मतलब है ना तो वो साकार है ना आकारी है, बल्कि निराकारी है। यानी कि ना तो उसका फिजिकल बॉडी है ना सटल बॉडी है, बल्कि वो बॉडीलेस है, अशरीरी है। एक नूर ते सब जग उपजा, कोल भने कोल मंदे। यानी कि परमात्मा एक नूर है, एक लाइट है, एक ज्योति है, और उसी नूर के हम सब रचना हैं, उसके बंदे हैं, उसके बच्चे हैं। तो वो भी अब गुरुद्वारे में उस रब की यादगार कौन सी है कि वो कैसा है। तो ऐसा तो नहीं कि सिख धर्म में किसी भी गुरु को परमात्मा नहीं कहा जाता, ना गुरु नानक देव जी को परमात्मा कहा जाता है, ना 10 गुरुओं में से किसी एक को, उनको गुरु कहा जाता है।
लेकिन वाहेगुरु उनमें से किसी को नहीं कहा जाता। और ग्रंथ साहब को भी वाहेगुरु नहीं कहा जाता। ग्रंथ साहब में वाहेगुरु की वाणी है, वाहेगुरु की समझानी है, उनके शब्द हैं, लेकिन उस वाहेगुरु का रूप कैसा है, तो वहाँ भी गुरुद्वारे में जो कच्चा दिया जलता रहता है, उस दिए की जो लौ है उसी को परमात्मा का प्रतीक माना जाता है। अर्थात यहाँ जैसे बताया गया है कि गुरु नानक देव जी और क्राइस्ट दोनों एक साथ बताए हैं, यानी कि उन दोनों धर्मों में परमात्मा की यादगार जो है वो अग्नि तत्व की बनाई जाती है। मुस्लिम धर्म में धरती तत्व की बनाई गई है, पत्थर की यादगार है। और भारत में भी धरती तत्व की ही, धरती में सोना, चांदी, हीरा, तांबा, पीतल, मिट्टी सब होता है। तो अनेक प्रकार की यादगारें, सोमनाथ के मंदिर में सोने की यादगार थी, हीरे की यादगार थी। सबसे पहले भारत में सोमनाथ का मंदिर ही बनता है भक्ति मार्ग में, हर कल्प में। राजा विक्रमादित्य द्वारा वहाँ सबसे पहले हीरे की यादगार, हीरे को गोल आकार का तराश के, बिंदु रूप का तराश के, हीरे को ही क्यों रखा जाता है, क्योंकि हीरा प्रकाश की तरह चमकता है। तो ये तो आत्मा के अंदर एक मेमोरी में सेव था कि परमात्मा प्रकाश का एक बिंदु है, तो हीरा प्रकाश की तरह चमकता है, तो उसको बिंदु के रूप का तराश कर वहाँ पर स्थापित किया गया, ताकि उसको देखकर हम सब आत्माओं का ध्यान उस परमात्मा की तरफ चला जाए कि परमात्मा भी इसी तरह प्रकाश का एक बिंदु है। धीरे धीरे भक्ति में भी जब गिरावट आती गई, हर चीज़ क्योंकि सतो रजो तमो में आती है, तो जब भक्ति सतो प्रधान थी तो एक ही की भक्ति की जाती थी और उसकी बिंदु रूप की ही भक्ति की जाती थी। धीरे धीरे भक्ति में भी सतो से रजो, रजो से तमो, और आज कलयुग के अंत में भक्ति भी तमो प्रधान है। तो शिवलिंग भी अनेक प्रकार के बनते चले जा रहे हैं, लेकिन इस चित्र में यही चीज़ दिखाई गई है, इस चित्र के माध्यम से, कि संसार में जितने भी धर्म पिता आए हैं, पैगंबर आए हैं, मार्गदर्शक आए हैं, उन्होंने परमात्मा की एक ही पहचान बताई है। किसी ने ये नहीं कहा कि परमात्मा ऐसा है, निराकार है, ज्योति बिंदु है, तो दूसरे ने आकर कुछ और कहा हो कि नहीं पहले वाले को पता नहीं था, मैं बताता हूँ। और तीसरा कोई 1000-1500 साल के बाद कोई ऊपर से नया उतरा और उसने कहा कि नहीं पहले वाले दोनों को पता नहीं था, परमात्मा ऐसा नहीं बल्कि ऐसा है। सभी ने जो भी आया, सभी ने एक ही पहचान बताई है कि परमात्मा निराकार है, अशरीरी है, अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। उसका कोई शरीर नहीं है, ना तो स्थूल शरीर है ना सूक्ष्म शरीर है, अशरीरी है। मगर वो फिर अशरीरी कैसा है, तो उसके बारे में बताया कि वो परमात्मा एक प्रकाश का बिंदु है, दिव्य प्रकाश का बिंदु है, कोई फिजिकल प्रकाश का नहीं कि जैसे संसार में प्रकाश है, कोई सोलर लाइट का कोई बिंदु हो, या इलेक्ट्रिक लाइट, या सूरज चांद तारों की जहाँ आग की लाइट होती है, वैसी लाइट नहीं कि जिनको आँखों से देख सकें, जिसको हम बुद्धि रूपी नेत्र से देख सकते हैं, ज्ञान नेत्र से देख सकते हैं, है वो भी लाइट, और लाइट का वो बिंदु है। तो इसलिए बिंदु के रूप की ही उसकी यादगारें पूरे विश्व में हैं। जब हमें इस चीज़ का पता चल जाए, स्मृति आ जाए कि सबका पिता, सबका आराध्य एक ही है और एक जैसा है, और हम सब उस एक की ही रचना हैं,
जैसे क्राइस्ट ने कहा कि मैं उसका पुत्र हूँ, तो हम सबको ये स्मृति आ जाए कि हाँ, हम सभी आत्माएं उस एक परमात्मा के ही पुत्र हैं, तो संसार से फिर से एकता हो सकती है, भाईचारा हो सकता है। भाईचारा तभी हो सकता है जब सब एक बाप को अपना बाप मान लें, जान लें, समझ लें, तो ऑटोमेटिकली संसार में फिर से विश्व शांति हो सकती है, भाईचारा हो सकता है, एकता हो सकती है। सिर्फ विस्मृति के कारण अनेकता है कि हम भूले हुए हैं, अपने आप को भी भूले हुए हैं, जो हमने पहले टॉपिक में समझा था कि मैं आत्मा हूँ, ना कि शरीर हूँ। आज हम अपने को शरीर समझे हुए हैं और अपने उस पिता परमात्मा को भी भूले हुए हैं, उसको भी शरीरधारी के रूप में ही याद कर रहे हैं, फिजिकल रूप में ही याद कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमें पता चल जाएगा कि हम आत्मा हैं और एक ही परमात्मा की संतान हैं, एक जैसे हैं, तो फिर से इस संसार में एकता और भाईचारा और शांति का राज्य स्थापन हो सकता है। ओम शांति। आज हम इतना रखेंगे, कल हम समझेंगे कि फिर वो परमात्मा जिसको हमने याद करना है, जिसका ध्यान करना है, चलो उसका नाम का तो पता चल गया, रूप का पता चल गया, लेकिन उसको हम कहाँ याद करें, मन और बुद्धि को कहाँ ले जाएं, उस प्रकाश के बिंदु को कहाँ विजुलाइज करें, किस स्थान पर, क्या एड्रेस है उसका, वो हम कल समझेंगे। ओम शांति।